टॉमी, हे, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? काफी देर से। तो तुम क्या कर रहे थे? वो मैं प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? ये तो म्यूजिक क्लास के लिए है। अच्छा। देखो, मेरी टीचर चाहती है कि मैं सबके सामने गाऊं। बहुत नर्वस हूँ, मैं बुरा नहीं दिखना चाहता। टॉमी, गाने का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता। सही कहा। तानिया, तुम तो अच्छा गाती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारा मतलब वॉइस लेसन्स? हाँ, बिल्कुल। थैंक्स। प्लीज, अब वो बेवकूफ गाना भी गाएगा, बेकार सा। सही कहा बेटा। उन इंसानों को आखिर म्यूजिक का शोर अच्छा कैसे लगता है? क्या पता, पर वो उसके बिना रह नहीं पाते। अरे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। क्या है? क्या है? इतना समझ लो कि जब मैं अपनी चाल चलूंगी वो पावर रेंजर्स अलग ही सुर में गाने लगेंगे। ठीक है, मुझे इस नुकीली चीज का क्या करना है? अरे बल्कि वो नहीं। आपने हमें छुट्टी के दिन यहाँ फिशिंग करने के लिए लाकर अच्छा किया है। बॉयज, हम यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। गुनहगारों को पकड़ना बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा ही होता है। मतलब दोनों बदबूदार होते हैं? नहीं। फिशिंग सिखाती है सब्र करना, ध्यान देना और सबसे जरूरी बात, कान खोलकर सुनना। सुनना सर? बिल्कुल सही कहा बल्कमायर। पानी की आवाज सुनना। पानी की आवाज? किस लिए? यही आवाज तुम्हें बताती है कि मछली कहाँ है। तुम दोनों खुशकिस्मत हो कि मैं अपना खुफिया हथियार लाया हूँ। तुम बेवकूफों के पास एक खुफिया हथियार है। वो बहुत काम आ सकता है। सही कहा। जैसे ही वो उसे बाहर निकालेंगे, हम उसका इस्तेमाल करके सबको दिखा देंगे कि कौन राजा बनने का हकदार है। ठीक है, पहले सुरों पर काम करते हैं। सा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। सारे गा मा पा धा नी। ठीक था। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। कोई बात नहीं, बस मेरी बात गाओ, ठीक है? सा। सा। अच्छा हो रहा है। कैसे बेवकूफ है, सही कहा ना? तुम कभी गलत नहीं होते बेटा। अब काम शुरू करते हैं। वो प्लान क्या है? देखो, अगर हम ऐसा कुछ करें कि टॉमी खुद को गाने से रोक ही ना पाए तो वो अपना जोर चला ही नहीं पाएगा। काश तुम्हारे डैडी ये देखने के लिए यहाँ होते। हम ये कैसे करेंगे मम्मी? उनकी टेलीपैथिक लिंक को बीच में रोक कर? देखो और सीखो मेरे बच्चे, देखो और सीखो। सारे गा मा पा धा नी। तुम ठीक तो हो ना? आ रहा है रोना, तुम तो समझो ना, क्यों गाती जा रही हूँ मैं गाना। मशीन्स का है काम, इसीलिए वो है बदनाम। Starting Sinvilla.tk हमारा सोरता। हमें होगा लड़ना पूरी ताकत से, पर क्या हम जीत पाएंगे उनसे? जाना होगा अब हमें ज़ोर्डॉन को बताने इस जादू के बारे में। तो बॉयज, लगता है अब हमें थोड़ी मदद की जरूरत है। अब वक्त है मेरे खुफिया हथियार का। अच्छा खटमल है, एकदम कीड़े जैसा लग रहा है। ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है बल्कमायर, ये है कवच वाला फुली ऑटोमेटेड मेकाटापिलर 2000। ये हमारे लिए हम जो चाहे वो पकड़ सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। ओ ज़ोर्डॉन प्लीज, विनती है हमारी, हमें गाना पड़ रहा है बहुत भारी।
गला, कैसे चुप रहूं भला? बोलना अब लग रहा है एक सजा सजा सजा। लगता है जैसे मैं किसी रॉक ओपेरा में आ गया। ओह, इससे तुम्हें अपने जोर चलाने में मुश्किल हो सकती है। अल्फा सही है, टॉमी की टेलीपैथिक लिंक बदली गई है। इसके लिए रेड बैटल जॉर्ड पर कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। और आर्चरीना और प्रिंस गैस्केट के होते हुए एक जॉर्ड की कमी भी हमें भारी पड़ सकती है। वो रहा उनका खुफिया हथियार। हमें उसे अभी लेकर उससे उन रेंजर्स का खात्मा कर देना चाहिए। उसके बाद तो पूरी दुनिया पर सिर्फ हमारी ही हुकूमत होगी। उनके खुफिया हथियार को फौरन एक्टिवेट करो हमारे इस्तेमाल के लिए। बॉयज, ओ बॉयज, लगता है कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। इसे खींचने में मेरी मदद करो और ताकत लगाओ। मैं एक बात कहूँ, मैं तो चला। शायद स्कल ने सही काम किया। अरे बचाओ! जल्दी आजा, आजा मेरे दोस्त, जल्दी आजा, जल्दी कर, जल्दी आजा ऊपर। हाँ, ध्यान से सुनो क्लैंक, अब चूंकि उनका खुफिया हथियार मेरे कब्जे में है, वो पावर रेंजर्स अब मुझे नहीं रोक पाएंगे। शुरू हो गया। वो अपना मॉन्स्टर बनाकर हमारे बिना ही एंजल ग्रोव पर हमला कर रहा है। क्या कहा? ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। हमें उसे रोकना होगा। बिल्कुल नहीं, हम उसे सबका ध्यान भटकाने देंगे ताकि हम और बड़े टारगेट पर हमला कर सकें। रेंजर्स, जिसका डर था वही हुआ है। मशीनी साम्राज्य ने एंजल ग्रोव पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। हम तानिया और टॉमी के बिना क्या कर पाएंगे? मैं पिरामिड्स को लेकर अकेले जाऊंगा। नहीं होगा फायदा, वो है बहुत ज्यादा। बिना मदद बेकार है लड़ने का इरादा। टॉमी है सही, तुम लड़ना नहीं वरना हो जाओगे ढेर। वही हे, देखो वो वीरान वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए। जल्द ही वो शहर में भी पहुंच जाएंगे। इतनी मुसीबत क्या कम थी कि अब क्वार्टर फाइटर्स की पूरी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। हमें कोई प्लान बनाना होगा, वो भी जल्दी। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे रेड बैटल जॉर्ड मैं चला सकूं? अल्फा से तुम्हारी बात सुनने को रिप्रोग्राम कर सकता है एडम, पर पता नहीं बात बनेगी या नहीं। मैं ये चांस लूंगा। मैं एडम के साथ यहीं रुकता हूँ। हम उन क्वार्टर फाइटर्स पर नजर रखेंगे। हाँ, हम सब बाकी जॉर्ड्स को लेकर कैटरपिलर का मुकाबला करते हैं। हाँ, तो फिर तय हो गया। मॉफ करने का वक्त आ गया। Zeo Ranger 1 पिंक, Zeo Ranger 2 येलो, Zeo Ranger 3 blue, Zeo Ranger 5 red, वो आ रहे हैं। रेडी। वक्त आ गया इसे रोकने का। वो जाल में फंस गए हैं, अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। बढ़िया प्लान है डार्लिंग। मैं कैटरपिलर आ गया हूँ।
ये मेकाटापिलर एक बहुत ही शानदार मशीन है। ये उन पावर रेंजर्स को पल भर में ही हरा देगा। वो क्वार्टर फाइटर जॉर्ड होल्डिंग बे पर हमला कर रहे हैं। जियो मेगाजॉर्ड और वॉरियर व्हील अब भी वहाँ अंदर हैं। हमें उन्हें वहाँ से निकालना होगा। अल्फा जॉर्ड्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू करो। ठीक है, बस उम्मीद है हम उन्हें वक्त रहते वहाँ से निकाल पाएंगे। उन्हें नीचे उतारो। जगह लॉक कर दो। लॉक कर दी। ये ठीक नहीं हो रहा। मेकाटापिलर बहुत ही बुरा मॉन्स्टर है, पर अब चूंकि यहाँ पर हमने सब महफूज कर दिया है, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। एडम तैयार हो? पूरी तरह तैयार हूँ। मैं रेड बैटल जॉर्ड को ले जाता हूँ। मैं जाकर जॉर्ड होल्डिंग बे का हाल देख कर आता हूँ। ठीक है, मॉर्फ करने का वक्त आ गया। जियो रेंजर 4 ग्रीन। गोल्ड रेंजर पावर। मदद आ गई है। हिम्मत रखो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। वो गा नहीं रहा। अल्फा ने जो भी किया वो काम कर गया। अब ये मेरे कंट्रोल में है। लगता है हमने उनके सारे जॉर्ड्स तबाह कर दिए हैं। अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, मेरे पास अब भी कुछ StarTeamSimulator.tk। मेरी बात सुनो, उन लोगों से अलग होकर निपटो। ओह नो, टेलीपैथिक लिंक टूट रही है। मुझे इसे कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। उनका अंत अब करीब है डार्लिंग। क्लैंक, अब उन सबको खत्म कर दो। अभी लीजिए प्रिंस गैस्केट, क्यों ना हम उन जॉर्ड्स को नचा नचा कर खत्म कर दें? यही सही होगा। ये नहीं हो सकता, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। उस पर काबू करो तुम, वरना खत्म हो जाएंगे हम। हमने कह दिया, बात कर रही है। करीब है। कोई फायदा नहीं। नहीं, सब ठीक हो ना, तुम हार मत मानना। नहीं। तुम कहाँ चल दिए पावर रेंजर? अभी तो मुझे तुम्हें खत्म करना है। हारोगे तो तुम जब होश होंगे गुम। चलो अब जरा तुम्हारे पास आकर लड़ना चाहे, और ये गाना बंद करो। काश बंद कर पाता।
मैं अभी जाता हूँ। ये तो सचमुच बहुत ही अच्छा मौका है और बस जॉर्ड को तबाह करने से पहले हम इसके मेमोरी बैंक्स में रखी सारी जानकारी को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं। फिर हम उनके बाकी जॉर्ड्स को खत्म कर पाएंगे क्योंकि हम उनकी सारी कमजोरियां जान जाएंगे। हमने कर दिया, जीत मेरी हुई, अब मैं बनूंगा राजा। इतनी जल्दी नहीं। अच्छी कोशिश थी, पर पिरामिड्स को हराना इतना आसान नहीं है। यह है पावर रेंजर्स से उलझने का नतीजा। मेरा तो पूरा प्लान चौपट हो गया। लगता है हम तुम्हारे डैडी जितने अच्छे मॉन्स्टर्स नहीं बना पा रहे हैं। डैडी की बहुत याद आ रही है, काश कि वो घर आ जाए। मैं आ गया, मेरी याद आई थी बहुत ज्यादा। डार्लिंग, माफ करना, मुझे लौटने में कुछ ज्यादा ही देर लग गई, पर लगता है तुम सब काफी बिजी रहे हो। अब मैं आ गया हूँ, वो भी पहले से बेहतर होकर। हाय दोस्तों। हाय। हे, तुम्हारा सिंगिंग प्रोजेक्ट कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, मुझे ए मिला। Congratulations। थैंक्स, मुझे बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत थी। वो तो क्वीन मशीना ने तुमसे काफी करवा ली। दरअसल मुझे तो खुशी है कि मॉन्स्टर के दबा होते ही वो जादू भी टूट गया, क्योंकि सच कहूँ तो तुम्हारा गाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सॉरी, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, मुझे तो काफी क्यूट लगा था। हाँ, देखा, किसी को तो मेरे टैलेंट की कद्र है। हाँ, सो तो है। तुम दोनों को क्या हुआ है? वैसे हम पिछले 24 घंटों से मछलियाँ साफ कर रहे थे और मुझे नहीं लगता कि अब हम अपने सामने एक और मछली बर्दाश्त कर पाएंगे। अरे एमिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीच क्लब बंद था, इसलिए अनी ने मुझे यहाँ मदद के लिए कहा। तो फिर मदद करो और हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ। हाँ एमिली, तुम इन दोनों के लिए कुछ खाने को ले आओ ना। हाँ, मैं लाई हूँ ना, आज का स्पेशल अर्नी की स्पेशल मछली। नो, मछली ये नहीं हो सकता। देखो ये